बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये अमूमन खुश्क सा टॉपिक समझा जाता है और स्टूडेंट्स को समझने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेटे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सादा और आसान तरीके से समझाऊं जिससे आपके तमाम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा बच्चों, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को समझने से पहले एक डेफिनेशन है, एक टर्म है, वो सीखना बहुत जरूरी है। आरसी सर्किट। आरसी सर्किट बच्चों क्या होता है? एक अदद रेजिस्टेंस और एक अदद कैपेसिटर, इनके कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनता है बच्चों उसको आप बोलते हैं आरसी सर्किट। देखिए जरा, एक अदद रेजिस्टेंस है और एक क्या है? कैपेसिटर। ये मिल के इसको अगर आप बैटरी से अटैच करें तो इस तरह का जो सर्किट है बेटे उसको आप बोलते हैं आरसी सर्किट। अब इस सर्किट की मदद से हमने अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले बेटे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, ये जो स्विच एस है इसको ए टर्मिनल के साथ क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। इससे बेटे होगा क्या, ये पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आपके पास फ्लो होगा चार्जेस का और ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे चार्ज आए और यहाँ पे नेगेटिव, और इस तरह से ये चार्जेस अपना जो है वो पास जो है वो क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। एक बात बेटे याद रखिएगा कि ये कैपेसिटर फौरी तौर पे चार्ज नहीं हो जाता। ये फौरी तौर पे चार्ज नहीं होता, ये कुछ टाइम लेता है। एक कैपेसिटर टेक सम टाइम टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। जो इसकी मैक्सिमम यहाँ पे जो वैल्यू है चार्ज की, ये वाला पॉइंट सपोज दैट, यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है। ठीक हो गया। अब हम ना एक चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, उसकी मदद से अंडरस्टैंड करते हैं चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को। बेटा ना सपोज दैट ये टाइम का ग्राफ है और ये चार्ज का ग्राफ है, चार्ज वाली साइड है। इसको मैं ना सपोज दैट ये 1 सेकंड में डिवाइड कर देता हूं, 2 सेकंड, 3, 4 एंड 5। ओके। अब मैं यहां पे एक चीज आपको और बताता चलूं, ये जो प्रोडक्ट होता है ना आर और सी का, ये बेटे होता है टाइम के बराबर। अब यहां पे मैं इस 1 को 1 आरसी भी कह सकता हूं, 2 को 2 आरसी कह सकता हूं, 3 को 3 आरसी, 4 को 4 आरसी और 5 आरसी। अब बेटे जब 1 सेकंड गुजरा, टाइम 0 है तो चार्ज भी क्या है? 0 है। 1 आरसी के गुजरने के बाद आप नोट करें आपके कैपेसिटर इतना चार्ज हुआ है, 0.63 आपके पास जो है, या 63% आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया है आफ्टर 1 आरसी। दूसरे आरसी के बाद आप देख सकते हैं कुछ यहां पे पहुंच जाएगा, तीसरे के बाद इस पॉइंट पे, चौथे के बाद इस पॉइंट पे, और 5 आरसी के बाद ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। अब बेटे ये जो चार्ज होने में टाइम लग रहा है, चार्ज या डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है, इसको बेटे आप बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। ये टर्म देखिएगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। ये जो आर एंड सी का प्रोडक्ट है बेटे इसको आप बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट अब क्या है? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। टाइम रिक्वायर्ड बाय ए कैपेसिटर। टाइम कांस्टेंट बच्चों क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय ए कैपेसिटर टू डेपोजिट करने के लिए 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। मतलब एक कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में जो टाइम लगेगा उसको आप बेटे क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। ये आसान अल्फाज में बताया आपको, एक कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में जो टाइम लगेगा, फुली नहीं सॉरी 63%, या अपने इक्विलिब्रियम जो स्टेट है 0.63%, इतना चार्ज होने में जो टाइम लगेगा इसको आप क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। और बेटे ना एक जो कैपेसिटर है, ये बात भी आप यहां पे याद रख लें। मैं आप देखें ये कंप्लीट चार्ज कहां पे हुआ है? जाके 5 आरसी पे जाके हुआ है। तो इसको कंप्लीट चार्ज होने में 5 आरसी 5 टाइम कांस्टेंट का टाइम
रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एक कैपेसिटर जो है वो 5RC में कंप्लीट चार्ज होगा। इसको MCQs के तौर पे आप ध्यान में रख लें, 5RC के बाद कंप्लीट चार्ज होगा। अब बेटे ना मैंने दो डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के यहाँ पे ग्राफ, एक ब्लू है एक रेड है। अब बेटे ना कुछ कैपेसिटर बड़ी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, कुछ लेट चार्ज होते हैं। अब ये क्या चक्कर है, अब ये बहुत जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गया, जबकि ये कैपेसिटर जो है ना, आप अगर यहां से आइडिया लगाएं तो 3RC के बाद पहुंचा है 0.63 चार्ज तक। तो देखें इसको इक्विलिब्रियम में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, जबकि ये दूसरे वाले को कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला है इसकी RC जो है स्मॉलर है, RC बच्चों क्या है, स्मॉलर है, जबकि ये वाला जो है इसकी RC क्या है, लार्जर है। ये स्मॉलर और लार्जर RC का भी कॉन्सेप्ट यहां पे सीख लें। कम RC का मतलब ये है कि कैपेसिटर को कम टाइम लगेगा चार्ज होने में। बच्चों गौर से सुने इस बात को, स्मॉलर RC का मतलब है कैपेसिटर कम टाइम में चार्ज। आप यहां पे देखें 1RC के बाद ये कितना कहां पे पहुंच गया है, 0.63 चार्ज तक या 63% चार्ज हो गया। यहां पे 3RC के बाद ये 60% चार्ज हुआ है, मतलब नीचे वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है चार्ज होने में, ऊपर वाले को कम टाइम लग रहा है चार्ज होने में। तो आप बेटे यहां से कह सकते हैं कि जो स्मॉलर RC है वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, जो लार्जर RC वाला कैपेसिटर है वो थोड़ा लेट चार्ज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटे, ये MCQs में आएगा, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अब बेटे आगे चले जरा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती है। चार्जिंग में आपने स्विच S को A टर्मिनल के साथ मिलाया था यहां पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और कैपेसिटर को B, ये स्विच S को B टर्मिनल के साथ मिला देंगे। होगा क्या बेटे, इसमें जो चार्ज मौजूद है बच्चों वो चार्ज क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से गुजरता हुआ यूज हो जाएगा और आप कह लेंगे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग में बच्चों हमने टर्मिनल B और S को आपस में मिलाया है, ठीक हो गया। अब इसका भी ग्राफ जरा देखें, ग्राफ शोज दैट डिस्चार्जिंग बिगिंस एट t = 0। अब ये बेटे इसका जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाला, ये था इसका मैक्सिमम जो चार्ज हुआ था। अब जैसे ही आपने इसका सर्किट बैटरी को ऑफ किया, इसने क्या किया, डिस्चार्ज होना शुरू कर दिया। अब नोट फरमाइएगा, ये बेटे वही आपका पॉइंट है 1RC वाला, 1, फिर बेटे आपका 2, 3, 4 और 5। ये ग्राफ थोड़ा शॉर्ट बन गया है, आपने 5 तक जाना है और इस तरह ये 5RC तक। देखें जो रेड वाला और ये रेड और ब्लैक वाला कैपेसिटर है, ये जल्दी, ये जो इसकी वैल्यू बनेगी ना, ये तकरीबन बनेगी 0.37 क्यूब। आपको ये इक्विलिब्रियम स्टेट कह लें या ये यहां तक 1RC के बाद आ गया है, सिर्फ 37% डिस्चार्जिंग रह गई है, बाकी 63% चार्ज ये डिस्चार्ज हो गया है पहले सेकंड में। जबकि दूसरा देखिएगा, ये वाला जो आपके पास ब्लू है ये यहाँ पे नहीं पहुंचा भाई, ये तो अभी ऊपर ही फिर रहा है। तो सेम सिनेरियो है, जो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है उसकी बेटे जो RC है, RC इसकी लार्जर है, सॉरी स्मॉलर है, RC स्मॉलर, और ब्लू वाले की RC क्या है, लार्ज है। तो बेटे जिसकी लार्ज है उसको ज्यादा टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, जिसकी RC कम है उसको कम टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में। तो ये बेटे है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। एक बात और आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं ये प्रैक्टिकल के तौर पे भी दिखा दूंगा, एक RC सर्किट लेके। बेटे ये जो कैपेसिटर होता है ना, जब आप चार्ज कर रहे होते हैं या आप बैटरी कह लें, मोबाइल फोन की बैटरी जो आप चार्ज कर रहे होते हैं, ये बेटे ना शुरू में बड़ी जल्दी चार्ज होती है। अब जैसे ही ये 90 तक या 80% तक पहुंचती है, फिर इनकी चार्जिंग की स्पीड कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि पहले ऑलरेडी चार्जेस पे स्टोर हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, नए आने वाले चार्जेस को रिपेल करते हैं।
तो जब वो उनको रिपल्शन शो करते हैं तो कैपेसिटर ज्यादा टाइम लेता है फिर एंड वाला पोर्शन चार्ज होने में। सेम इज द डिस्चार्जिंग, शुरू में बड़ी तेजी से होती है, आखिरी जो कुछ परसेंट रह जाती है वहां पे चार्जिंग एनर्जी बहुत कम होती है और वो ज्यादा टाइम लेते हैं डिस्चार्ज होने में। सो बेटे ये था कॉन्सेप्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। मैंने कोशिश किया है कि आसान तरीके से आपको समझाया जाए और इसमें कुछ टीचर्स ने यूट्यूब पे भी और हम क्लास में भी बताते हैं वो इक्वेशन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लगा के, आपके एफएससी लेवल पे वो नहीं है तो मैंने आपको सादा से तरीके से समझाया है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। और बेटे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है थ्योरेटिकली, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।